हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस ट्रेनिंग सेशन। हम सब जानते हैं दोस्तों, LIC नया प्लान कल 19 जनवरी को लेकर आया है। वो है जीवन आज़ाद टेबल नंबर 868। देखिए दोस्तों, ये एक नॉन लिंक्ड, मतलब इसमें कोई शेयर मार्केट का रिस्क नहीं है। नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब इसमें कोई बोनस का वेरिएशन का भी रिस्क नहीं रहता है। इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। दिस पॉलिसी इज अवेलेबल ओनली फॉर स्टैंडर्ड लाइफ, मतलब कोई हेल्थ इश्यू और डिफॉर्मिटी है तो इस पॉलिसी उनके लिए अवेलेबल नहीं है। इस पॉलिसी में डेथ सम अश्योर्ड और मैच्योरिटी सम अश्योर्ड दोनों को 100% गारंटी रहेगा। इस पॉलिसी में मिनिमम 2 लाख सम अश्योर्ड लेना पड़ता है, 5 लाख के ऊपर नहीं ले सकते हैं। अप टू 3 लाख पॉलिसी के लिए कोई मेडिकल रिपोर्ट की जरूरत नहीं, उससे ज्यादा के लिए वीडियो MER मैंडेटरी है। पहले देखेंगे इस पॉलिसी को कौन कौन ले सकता है। एजेंट एंट्री के बारे में बोलना है तो मिनिमम 90 डेज कंप्लीट होना चाहिए। मैक्सिमम अप टू 50 ईयर्स एज नियरर बर्थडे तक ले सकते हैं। और बेसिक सम अश्योर्ड मिनिमम 2 लाख लेना पड़ेगा, मैक्सिमम 5 लाख तक ले सकते हैं। 2 लाख से 5 लाख तक मल्टीपल ऑफ 25,000 के हिसाब से इंक्रीज कर सकते हैं। और इस पॉलिसी में कितना साल तक पॉलिसी ले सकते हैं ये पूछना है तो मिनिमम 15 साल लेना पड़ेगा, मैक्सिमम 20 ईयर्स तक ले सकते हैं। और इस पॉलिसी का प्रीमियम पेइंग टर्म के बारे में बताना है तो जो भी पॉलिसी टर्म लेते हैं उससे 8 साल कम रहेगा, मतलब 15 साल का पॉलिसी के लिए 7 साल, 20 साल का पॉलिसी के लिए 12 साल ऐसा भरना पड़ेगा। इस पॉलिसी में एंट्री एज के साथ पॉलिसी टर्म को ऐड किया तो एज एट मैच्योरिटी आएगा। ये एज मिनिमम 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 70 या उसके अंदर ही होना चाहिए। और इस पॉलिसी में इंश्योरेंस कवर कब स्टार्ट होता है इसके बारे में बताना है तो मिनिमम 8 इयर्स के ऊपर का लोग जब पॉलिसी लेते हैं इमीडिएटली रिस्क कवर स्टार्ट होता है। 8 इयर्स के अंदर बच्चों को पॉलिसी दिया तो पॉलिसी लेके 2 साल के बाद, नहीं तो 8 साल ख़त्म होने के बाद रिस्क कवर शुरू होता है। जो भी पहला होता है उसके बाद रिस्क कवर चालू होता है। इफ़ द पॉलिसी इज गिवन टू ए माइनर लाइफ, वंस द माइनर लाइफ becomes a major, that means once completion of 18 years age, पॉलिसी का राइट्स चाइल्ड मतलब लाइफ एश्योर्ड को चला जाता है और प्रपोजर का राइट्स उस पॉलिसी से निकल जाता है। अब देखेंगे इस पॉलिसी में क्या क्या बेनिफिट्स है इनफोर्स पॉलिसी में। सबसे पहले डेथ बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे। डेथ बेनिफिट्स में 2 टाइप के डेथ बेनिफिट मिलते हैं, एक रिस्क कमेंस होने से पहले मिलने वाला डेथ बेनिफिट और दूसरा रिस्क कमेंसमेंट होने के बाद मिलने वाला डेथ बेनिफिट। और 8 साल से कम एज के बच्चों को पॉलिसी दिया तो रिस्क कमेंस होने से पहले डेथ होता है तो तब GST और एक्स्ट्रा प्रीमियम को छोड़ के जो भी भरा हुआ प्रीमियम को वापस दिया जाएगा। अगर रिस्क कमेंस होने के बाद मतलब 8 साल उम्र के बाद, नहीं तो पॉलिसी लेके 2 साल के बाद डेथ होता है तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ मिलेगा। ये सम अश्योर्ड ऑन डेथ क्या है बोले तो ये बेसिक सम अश्योर्ड ज़्यादा है तो वो रहेगा, नहीं तो 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम ज़्यादा है तो उसको लिया जाता है। ये सभी को एक एग्जाम्पल के साथ बाद में देखेंगे। और पॉलिसी टर्म खत्म होने के बाद मैच्योरिटी हो जाता है। मैच्योरिटी में सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी मिलेगा। ये सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी इज इक्वल टू बेसिक सम अश्योर्ड। अभी इसका मतलब है मैच्योरिटी होने के बाद ही बेसिक सम अश्योर्ड, डेथ होने के बाद भी बेसिक सम अश्योर्ड और प्रीमियम भी बेसिक सम अश्योर्ड के ऊपर ही कैलकुलेट होगा। और हम इस पॉलिसी में एडिशनल रिस्क कवर के लिए क्या क्या राइडर ले सकते हैं उसके बारे में जानना है तो सबसे पहले AD&DB एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, इसको इक्वल टू बेसिक सम अश्योर्ड या उससे कम ले सकते हैं। इसमें एक्सीडेंटल डेथ और एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी दोनों के लिए बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको AD&DB दोनों राइडर एक साथ में नहीं चाहिए तो खाली AB एक्सीडेंटल डेथ के लिए AB राइडर ले सकते हैं। AB राइडर
राइडर के लिए 50 पैसा चार्ज हुआ तो AD एंड DB राइडर के लिए 1 रुपया पर 1000 पर ईयर चार्ज होगा। और तीसरा है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। ये माइनर लाइफ पॉलिसी है तो प्रीमियम पेयर प्रपोजर का रिस्क कवर करने के लिए प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर को ऐड कर सकते हैं। इसके लिए प्रपोजर का एज और पॉलिसी टर्म के हिसाब से एडिशनल प्रीमियम चार्ज होगा। और नेक्स्ट इस पॉलिसी में सेटलमेंट ऑप्शन भी रहेगा। डेथ और मैच्योरिटी बेनिफिट दोनों के लिए 5 साल का सेटलमेंट ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। ये सेटलमेंट ऑप्शन में 5 साल तक मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट करके दिया जाएगा। कन्वर्ट करने से पहले LIC जो इंटरेस्ट उस टाइम डिसाइड करता है उसको भी ऐड करके कन्वर्ट करेगा। और इस पॉलिसी में पेमेंट ऑफ प्रीमियम ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, SSS, नाच, ई-नाच सब मोड में कर सकते हैं। और इस पॉलिसी का ग्रेस पीरियड के बारे में बताना है तो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली के लिए 30 डेज रहेगा, मंथली के लिए 15 डेज ग्रेस पीरियड रहेगा। और इस पॉलिसी में प्रीमियम कम करने के लिए तरीका है रिबेट का। ईयरली भरते हैं तो 2% कम हो जाएगा, हाफ ईयरली भरते हैं तो 1% कम हो जाएगा। वैसे ही सम अश्योर्ड को इंक्रीज करने से प्रीमियम भी कम हो जाएगा। 3 लाख या ऊपर लिया तो 50 पैसा पर 1000 कम हो जाएगा। 4 लाख या ऊपर लिया तो 1 रुपये 50 पैसा पर 1000। 5 लाख के ऊपर 2 रुपीज़ पर 1000 कम हो जाएगा। अब रिवाइवल, अगर ग्रेस पीरियड के अंदर प्रीमियम नहीं भरते हैं तो पॉलिसी लैप्स हो जाएगा। FAQ डेट से 5 साल के अंदर कभी भी रिवाइवल कर सकते हैं। उस टाइम लेट फीस के साथ पेंडिंग प्रीमियम सभी भरना पड़ता है। और पेड अप वैल्यू अंडर दिस पॉलिसी, अगर कम से कम 2 साल भर के पॉलिसी को प्रीमियम पेमेंट को छोड़ देते हैं तो पेड अप बेनिफिट मिलेगा। ऐसा पेड अप पॉलिसी टर्म खत्म होके मैच्योरिटी हो जाता है तो मैच्योरिटी पेड अप सम अश्योर्ड पॉलिसी होल्डर को मिलेगा। अगर पॉलिसी टर्म में डेथ होता है तो डेथ पेड अप सम अश्योर्ड उसके नॉमिनी को मिल जाएगा। ऐसे मिलने वाला डेथ पेड अप सम अश्योर्ड और मैच्योरिटी पेड अप सम अश्योर्ड के कैलकुलेट करने के लिए पेड प्रीमियम को पॉलिसी टर्म में टोटली पेएबल प्रीमियम से डिवाइड करके अगर आप सम अश्योर्ड ऑन डेथ मल्टीप्लाई करते हैं तो डेथ पेड अप सम अश्योर्ड मिलेगा। सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी मल्टीप्लाई करते हैं तो मैच्योरिटी पेड अप सम अश्योर्ड मिलेगा। अगर 2 साल प्रीमियम कंटिन्यू हो जाता है, पॉलिसी पेड अप होता है तो पॉलिसी को कभी भी सरेंडर कर सकते हैं। सरेंडर के टाइम IR ऑफ गारंटीड सरेंडर वैल्यू, स्पेशल सरेंडर वैल्यू को देखते हैं, जो भी IR रहता है उसको पे करते हैं। और लोन वैल्यू, अगर इस पॉलिसी में 2 साल का प्रीमियम भर चुका है, इनफोर्स पॉलिसी है तो अप टू 90% ऑफ सरेंडर वैल्यू लोन ले सकते हैं। पेड अप पॉलिसी है तो अप टू 80% ऑफ सरेंडर वैल्यू लोन ले सकते हैं। अब आइए दोस्तों एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस एग्जांपल को देखेंगे। इस एग्जांपल में एज लिया गया है 19 इयर्स और पॉलिसी टर्म 20 साल, प्रीमियम पेइंग टर्म 12 साल का है और बेसिक सम अश्योर्ड 5 लाख है। उसके साथ में डेथ सम अश्योर्ड भी 5 लाख ही दिखाई दे रहा है। इसका ईयरली मोड इंस्टॉलमेंट प्रीमियम रहेगा 23,426। इसमें AD एंड DB राइडर 5 लाख का लिया गया है, इसके लिए 700 रुपीज़ एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज हुआ है। और पहले साल का GST 4.5% प्रीमियम हो जाएगा 25,212 रुपीज़। और सेकेंड ईयर से एज पर प्रेजेंट गवर्नमेंट रूल इट इज़ 2.25%, तो उसके साथ 24,669 रुपीज़ हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल प्लान है। इसमें प्रीमियम को खाली 12 साल भरना पड़ता है। 20 साल के बाद बेसिक सम अश्योर्ड मतलब 5 लाख रुपए मिलेगा। अगर पॉलिसी टर्म में डेथ होता है तो भी डेथ सम अश्योर्ड 5 लाख रुपए मिलेगा। अगर इनफोर्स पॉलिसी में एक्सीडेंटल डेथ होता है तो 5 लाख प्लस 5 लाख 10 लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा। अगर
एक्सीडेंट होके परमानेंट डिसेबिलिटी होता है तो 5 लाख रुपीस को 120 इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। हर महीना 4166 रुपीस को अगले 10 साल तक हर महीना मिलता जाएगा और पॉलिसी प्रीमियम पेमेंट भी वेव हो जाएगा और पॉलिसी का मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट रिस्क कवर सभी चालू रहेगा। विद दिस आई एम गोइंग टू कंक्लूड दिस वीडियो। Thank you friends for watching this video. I hope you like this video. I hope you will subscribe to my channel. Thanks for watching.